देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सदा सर्वदा प्रभु श्री जानकी वल्लभो विजय थे। आज इसी नारे और इसी भावना के साथ इस भव्य राम मंदिर के साकार करने की तरफ पहला कदम उठाया जाने वाला है। 12:40 के आसपास 32 सेकंड का वो विशेष मुहूर्त है जिसमें आज नींव की पहली शिला रखी जाएगी। करीब 40 किलो वजनी एक चांदी की ईंट के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद शुरू होगा तेजी के साथ इस भव्य मंदिर के बनने का सिलसिला, जिसके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं। श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। और सीता पति की जय जयकार करते हुए इस भव्य राम मंदिर के बनने का जब सिलसिला शुरू होगा और करीब 2 साल के भीतर भीतर ये मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो ऐसा भव्य दिखाई देगा, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस की तरफ से भी जारी की गई हैं। इसमें आप क्रमशः देख रहे हैं ये पहले से बढ़े हुए इसके जो गुंबद हैं वो नजर आ रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो पहले 2 तल थे उसको 3 तल कर दिया गया है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इन 3 तलों में अलग अलग जगहों पर गर्भगृहों में क्या होगा। पहले में रामलला खुद विराजित होंगे, दूसरे में भव्य श्री राम दरबार सजेगा और तीसरे में भगवान के जीवन को दिखाती हुई झांकी होगी। और ऐसे में ये मंदिर जिसको हमने आपको दिखाया, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये कई डायमेंशन से आप देख सकते हैं ये मंदिर। उससे पहले आपको ये अहम खबर बता दें, ऐतिहासिक लम्हे में 3 घंटे 40 मिनट बाकी, सिर्फ 32 सेकंड के अंदर नींव रखी जाएगी। नींव की पहली ईंट रखी जाएगी। 12:44 8 सेकंड पर नींव रखी जाएगी और 12:44 40 सेकंड से पहले ये रख भी दी जाएगी। सिर्फ 32 सेकंड का वो विशेष मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त में भी वो विशेष घड़ी, जबकि ये विशेष रूप से शुभ होगा वो होगा 32 सेकंड का वो वक्फा जिसमें ये पहली ईंट रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम करेंगे। उससे पहले उनको वहां पारिजात का पौधा लगाना है। क्या है उनके शेड्यूल में वो बताऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं राम मंदिर कैसा दिखाई देगा। वो आपने देखा उस मॉडल के जरिए, और अब देखिए ये 3D तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें अलग अलग जगहों पर क्या होगा ये आपको नजर आ रहा है। कहीं पर आपने देखा एम्फी थिएटर है, वहां आपने देखा 360 डिग्री एम्फी थिएटर है जिसमें चारों तरफ लोग बैठ सकेंगे। म्यूजियम में भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई झांकी दिखाई देगी। गैलरी में उन तमाम चीजों को सजाया जाएगा जो यहां तक के संघर्ष को, करीब 500 सालों के संघर्ष को, मंदिर निर्माण के संघर्ष को दिखाएगी। यज्ञशाला ऐसी भव्य बनाई जाएगी जिसमें बहुत सारे पुरोहित और पूजा कर्मी एक साथ बैठकर यज्ञ कर सकेंगे। और इसके अलावा लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी होगी। भगवान राम के चरित्र को समझने के लिए जाहिर है कहा जाता है कई जन्म नाकाफी हैं और ऐसे में लोग वहां, शोधार्थी भी पहुंचेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। ओरिएंटेशन और गैलरी भी यहां पर होगी लोगों को भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बताने के लिए, क्योंकि यहां देश विदेश से लोग पहुंचेंगे, उनको एक ओरिएंटेशन मिल सके। यहां पर गैलरी और फूड और अलग अलग तरह के लोगों के टेस्ट को का ख्याल रखते हुए, देश विदेश से आए हुए लोगों का ख्याल रखते हुए यहां पर उनके लिए व्यवस्था होगी। अंदर की तस्वीरें ये आपने बाहर से देखा इस पूरे मंदिर को 3D तस्वीरों में, अंदर भी आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले उमेश के पास चलते हैं। अयोध्या, उनके साथ वहां कौन कौन है और क्या चल रहा है, आइए उनके पास चलते हैं। उमेश, बहुत मिस कर रहा हूं मैं इस बार आपके साथ वहां अयोध्या में होना। फैसले के वक्त में वहां था, अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस शुभ मुहूर्त की आप बात कर रहे हैं उस शुभ मुहूर्त के पहले ही लोगों ने खासी तैयारियां कर रखी हैं। कल जैसे आपने देखा कि स्वागत दीप जलाए गए थे, रात भर अयोध्या सोई नहीं है। अयोध्या कभी फिक्र में रहती थी, लेकिन आज फक्र के साथ जग रही है। और आप सुबह की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर में, सीताराम का मंदिर है, आप देखिए सिर्फ राम के अलावा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसा कहा जाता है कि गंगा बड़ी न गोदावरी न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जहाँ हृदय राम का वास। और यहाँ सबके हृदय में, सबकी जुबान पर सिर्फ राम का नाम है। और आप देखिए किस तरीके से उत्सव जैसा माहौल दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। भजन कीर्तन हो रहा है, चौपाइयाँ गाई जा रही हैं, रामचरितमानस के रामायण का पाठ हो रहा है, नृत्य हो रहा है। तो कुल मिलाकर के शुभ मुहूर्त की हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा अगर आप देखेंगे तो किसी शुभ मुहूर्त की शुरुआत जैसे होती है वो आगाज़ आपको दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि कहा जाता है जोग लगन
ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, जो चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। यानी कि जो भूमि पूजन है, भूमि पूजन से पहले का जो नज़ारा, ये भी किसी शुभ मुहूर्त की दस्तक से कम तो नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो जिस तरीके से तस्वीरें हम अयोध्या में देख रहे हैं, दिनेश आप अगर यहाँ पर होते तो आप भी इसी तरीके से भाव विवल होते इन तस्वीरों को देख करके कि किस तरीके से राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। राम के अलावा कुछ बोल नहीं रहे लोग यहाँ पर। यहाँ जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो किसी को रोकते हैं और आदमी बोलता है जय सिया राम, तो जय सिया राम करके वो रास्ता खोल देते हैं, उनको दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए जाने देते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो अयोध्या राममय है और जिस तरह के राम चरित्र रहा है, राम चरित्र के जो दर्शन रहे हैं, उस तरीके से अयोध्या को जागृत की गई है। अयोध्या रात भर सोई नहीं है, कभी फिक्र में रहती थी अयोध्या, लेकिन आज फक्र के साथ जगी हुई है। और क्विंटल फूलों के साथ इनको सजाया गया है। बेंगलोर और कोलकाता से विशेष रूप से ऑर्किड और गेंदे के फूल मंगाए गए हैं और पूरी अयोध्या पीले रंग में रंगी हुई है। यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या से आपने तस्वीरें देखी। नाच गाकर हर्षोल्लास के साथ लोग भगवान के मंदिर की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से ये परिवार, न्यूयॉर्क में भी भगवान राम का भजन, और आपको हम लगातार बता रहे हैं वहां टाइम्स स्क्वायर में जो बड़ी वीडियो वॉल है, रैप अराउंड वीडियो वॉल, कई सौ स्क्वायर फुट की वीडियो वॉल, उसमें भगवान राम के आज सीधे प्रसारण को वहां भी दिखाया जाएगा मंदिर के। और उससे पहले न्यूयॉर्क में आप यहां भगवान का भजन होते हुए देख रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या रामधुन चल रही है वहां। तू यहाँ से वहाँ श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ हो, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ। सारी उम्र यूं ही भरमाता रहा, सारी उम्र यूं ही भरमाता रहा। देख देख के जग को लुभाता रहा, देख देख के जग को लुभाता रहा। जब आँख खुली। तो अगर आपको लगता है कि ढोलक की थाप पर ये स्वर भगवान राम के भजन के आपको सिर्फ हिंदुस्तान में सुनाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है। दुनिया का कोना कोना आज राममय हो गया है और राम भजन से गूंज रहा है। और वहां हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं न्यूयॉर्क में। आइए आपको ले चलते हैं, वहां से हमारे साथ नीरज भगत जुड़ रहे हैं। नीरज, ये तो हमने देखा एक परिवार के भीतर कैसा हर्षोल्लास है, वहां टाइम्स स्क्वायर में भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्या? आज वहां पर भी सीधा प्रसारण होना है, सुना है मैंने। नीरज भगत, आपको आवाज आ रही है मेरी? नीरज भगत अभी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अयोध्या में हर्षोल्लास और न्यूयॉर्क में भी लोगों के अंदर में हर्ष की लहरें ठाठे मार रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुमेरा मौजूद हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं भगवान श्री राम लला के अद्भुत दर्शन। भगवान श्री राम जो इतने सालों तक टेंट में, बारिश में, गर्मी में, ठंड में बैठे रहे, अब आखिरकार भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। और आज राम काज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचने वाले हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम जहां होने वाला है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुमेरा के पास बताने के लिए क्या कुछ है, आइए चलते हैं उनके पास। सुमेरा, इस वक्त लेटेस्ट क्या है? जी हाँ, पहले तो दिनेश, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, ये हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि ये बहुत खास तस्वीरें हैं, क्योंकि आज हर कोई दर्शन करना चाहता है रामलला के। तो वो दर्शन, अद्भुत दर्शन आज आपको मिल रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर देखने के लिए। खास बात ये भी है कि ये जो अस्थाई मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर बहुत ही भव्य रूप में इस समय दिखाई दे रहे हैं रामलला। तो जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा, वहाँ पर गर्भगृह में जब स्थापित होंगे तो बहुत अद्भुत होगा। तो इस समय अगर रामलला के दर्शन करने हैं राम भक्तों को, तो वो TV9 भारतवर्ष पर आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दर्शन है बहुत अहम है। आज का दिन क्योंकि बहुत अहम है। रामलला ने ही जितना संघर्ष किया है, टेंट से निकलकर इस समय अस्थाई मंदिर में है, और उसके बाद
किस तरह से वो जाएंगे अब बड़े भव्य मंदिर में। हमारे साथ देवकी नंदन जी भी जुड़ गए। देवकी नंदन जी, ये देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं और पवन सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। पहले देवकी नंदन ठाकुर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज सभी देश भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए दिन बहुत खास है, तो आज इस समय जो रामलला के दर्शन हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि हमने देखा कल जब दीपोत्सव मनाया जा रहा था तो भी पहला दीपक रामलला के सामने जलाया गया, फिर ऐलान हुआ कि देखिए पहला दीपक वहां जल गया, अब पूरे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाए। आपकी भावनाएं आज के दिन? देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले तो आप अयोध्या में हैं, तो मेरी तरफ से भी आप थोड़ा सा भूमि को प्रणाम कर लीजिए। अयोध्या की पावन भूमि को मेरी तरफ से प्रणाम करके और उस रज को अपने माथे पे लगा लीजिए, और मुझे भी, मैं समझूंगा मैं वहाँ पहुँच गया। दूसरी बात, भगवान श्री राम जो है पूरे भारत के ही नहीं पूरे विश्व की मानवता के लिए जिस तरीके से अपने चरित्र से उन्होंने जो उपदेश दिया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए समस्त संत वृंद महात्मा उनको यही कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। भगवान श्री राम को प्रेम प्रिय है, और प्रेम वो किसी में भी हो सकता है, वो सबरी में हो सकता है, वो निषाद में हो सकता है, वो उस समय वनों में रहने वाले भीड़ किलात इत्यादि में भी हो सकता है, वो किसी में भी प्रेम हो सकता है। जो राम को प्रेम से वंदन करेगा, अभिनंदन करेगा, उनका आदर करेगा, उनके चरित्र को स्वीकार करेगा, राम की दृष्टि में वो महान है। और आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ, भाग्यशाली समझ रहा हूँ सुमेरा जी। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उस पीढ़ी में हूँ जिसके आगे भगवान श्री राम के का भूमि पूजन आज होने जा रहा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ, हमारी पीढ़ी। बहुत लोग जो आज अयोध्या में हैं वो भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इस समय समझ रहे हैं, जो यहाँ नहीं है वो भी खुशकिस्मत समझ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही शुभ घड़ी है जो आई है। दिनेश, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर भी हमने देखा बॉम्ब डिस्पोजल टीम आई थी। ये यूपी गवर्नमेंट की टीम है जो 20 तारीख से ही यहाँ मौजूद है, और पूरी अयोध्या में दिन भर वो इसी काम में लगे रहते हैं कि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हालांकि अब वो यहाँ से निकलकर चले गए हैं। कुछ खास टीमें कल भी यहाँ पर आई हैं, जिन्हें अलग अलग सेक्टर्स में बांटकर 15 से 16 सेक्टर में बांटकर अयोध्या को उनके जिम्मे दिया गया है। तो अलग अलग सेक्टर्स की सुरक्षा को इस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ हर समय हम देख रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं और कैसे अलग अलग टीम आ रही है जो सुरक्षा को देख रहे हैं। एक एक चप्पे चप्पे पर इस समय नजर बनी हुई है अयोध्या की। तो एक बहुत सुरक्षित छावनी, एक सुरक्षित फोर्ट में तब्दील हो गई है इस समय अयोध्या। दिनेश, सुमेरा, आपके पास मैं फिर लौटता हूं, लेकिन इस वक्त पवन जी का रुख कर सकता हूं। पवन जी हमारे साथ धर्मज्ञ जुड़े हुए हैं, और उनको तो मैं बहुमुखी प्रतिभा मानता हूं, जिनको लगभग हर विषय के संदर्भ में जानकारी है, और धर्म के विषय में तो खासतौर से जानकारी है। ये पवन जी, ये जो 32 सेकंड का मुहूर्त बताया जा रहा है, अभिजित मुहूर्त के संदर्भ में मुझे ये आज तक मालूम था कि वो लगभग आधे घंटे का एक वक्त होता है। ये 32 सेकंड किस लिहाज से अहम है? आपकी जानकारी एकदम ठीक है, वो आधे घंटे का ही लगभग होता है। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में जो भी 2 नक्षत्रों के बीच में 27 या 28वां नक्षत्र माना जाता है, और उसमें भी शुभतम समय जो है, यानी जैसे एक लग्न 2.25 घंटे रहती है, 2.25 घंटे वह संपूर्ण शुभ रहे ये संभव नहीं है, उसमें भी एक शुभतम समय होता है। तो ये जो शुभतम क्षण है ये लगभग 40 से 48 सेकंड का होता है, और उसमें भी प्रारंभ और अंत को छोड़ देते हैं, क्योंकि वह बाल अवस्था और वह बूढ़ी अवस्था मानी जाती है। तो जो युवावस्था है वह मुहूर्त जो है वह लगभग 32 सेकंड का है। तो ये शुभतम स्थिति उन्होंने निकाली है, और ये स्थिति इसलिए निकाली है। ये बड़ी कमाल की जानकारी दी आपने पवन जी। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। आपने बताया कि अभिजित मुहूर्त जो होता है उसमें करीब 40 मिनट का वक्त ऐसा होता है जिसमें शुरुआत की बाल्यावस्था को, आखिर की वृद्धावस्था को निकालकर बीच का जो मुहूर्त होता है उसको शुभतम मानते हैं। 32 सेकंड इसे बताया जा रहा है, और ये करीब 12:40 पर आज होगा। लेकिन उससे पहले कितने बजे दिल्ली से निकले, कितने बजे लखनऊ, कितने बजे अयोध्या, मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आपको नजर आ रहा है। बस यहां आपको नजर आने वाला है, कृपया उसे वीडियो वॉल पर लाएं। और यहां आप देख रहे हैं सुबह 9:35 पर 9:30 बजे वो यहां से टेक ऑफ कर चुके हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं, और उनको 10:30 बजे पहुंच जाना था लखनऊ।
लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट 10:35 पर उनको पहुंचना था और 11:30 बजे, मतलब अब से कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे अयोध्या हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीपैड वहां तैयार हो गया है। साकेत कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया है, वहां उनकी लैंडिंग की सुविधा होगी। 9:30 बजे यहां से निकलना है, 10:30 बजे लखनऊ पहुंचना है, 11:30 बजे वो पहुंच जाएंगे अयोध्या और 11:40 पर साकेत कॉलेज से हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ी में ही सबसे पहले उनको पहुंचना है। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंच जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में दोपहर 12 बजे उनको पहुंच जाना है और उसके बाद उनको पहला काम करना है वहां वृक्ष को लगाने का। पारिजात सेहरुआ या हरसिंगार जिसे हम कहते हैं, उसका वृक्ष उनको वहां पर लगाना है। और यह कहा जाता है कि पारिजात के मूल में ही हनुमान जी का वास होता है। पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामि पवमान नंदनम। 12:15 बजे राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। भूमि पूजन के बाद देश के नाम संबोधन भी उनका होगा और उसके बाद भूमि पूजन पूरा होने के बाद दोपहर 2:10 पर हेलीकॉप्टर से लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। रामलला की अद्भुत तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। वो जो अस्थाई मंदिर बनाया गया है जहां भगवान रामलला विराजित हैं, उसकी तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखकर बरबस मुंह से निकलता है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मनीष हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ी में मौजूद है, उनका रुख करता हूं। राम ते अधिक राम कर दासा, सबसे पहले राम के दास के पास हाजिरी लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियां क्या है मनीष? दिनेश, दीवारें रंगी हुई हैं उस तस्वीर से जहां राम और हनुमान मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हनुमान राम से पहले हनुमान का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, एक नए युग का आरंभ हो रहा है। खुशी आप अयोध्या के चेहरे पर दिखाई दे सकते हैं, जो दीवारों के माध्यम से जो पीली छटा है वो यहाँ पर दिखाएगी। सामने भगवा कलर में पूरा हनुमानगढ़ी मंदिर सजा हुआ है, लेकिन जो अयोध्या है वो पीली छटा में आपको नजर आएगी। मनीराम दास जी दिनेश हमारे साथ हैं, जो कि हनुमान बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए कुछ विशेष पूजा क्या रखी गई है आज? हमारे हनुमानगढ़ी में बहुत विशेष पूजा और उनका बहुत भव्य तरीके से तैयारी किया गया था, जिसमें अष्टधातु की 31 किलो की शिला रखी थी और चांदी की 5 किलो की शिला रखी थी और एक चांदी का गदा रखा था। वो प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा? हाँ, वो भेंट करने के लिए। और उसके बाद एक चांदी का मुकुट बहुत बड़ा सा, लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले आकर सारे कोविड-19 को देखते हुए कैंसिल कर दिया है और हम लोग उसको कार्यशिला में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसको दे देंगे, क्योंकि उसको हम लोग उनको नहीं दे सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आएंगे तो पूजा की क्या तैयारी होगी? यहाँ पे आरती भी करेंगे क्या, कुछ रूपरेखा? और जहाँ पर आप ये देखें, TV9 भारतवर्ष की लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता और आप सबके स्नेह की वजह से, समर्थन की वजह से TV9 भारतवर्ष इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचा है। और जहाँ हमारे संवाददाता अयोध्या में मौजूद हैं उमेश, वहाँ भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के जरिए लोग भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये अद्भुत अनुभूति है। अपने चैनल के जरिए उमेश, लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन करता हुआ देखना। दिनेश, आप इस अनुभूति को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे वक्त तक अयोध्या को कवर किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हुए, और मेरे लिए बहुत सुखद है ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए कि यहाँ जो लोग हैं TV9 भारतवर्ष को देख रहे हैं, झूम रहे हैं। सुबह से ही ट्यून कर रखा है TV9 भारतवर्ष को। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें। उमेश, आपको रोककर मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास से 7 लोक कल्याण मार्ग से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। 9:30 बजे उन्हें एयरपोर्ट में होना है और 10:30 बजे उन्हें लखनऊ पहुंचना है और 11:30 बजे का कार्यक्रम है उनका अयोध्या में लैंड करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए निकल चुके हैं, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या के लिए अपने निवास, दिल्ली के निवास 7 लोक कल्याण मार्ग से निकल चुके हैं और वो पहले एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से 9:30 बजे वो निकल जाएंगे। अभी वो घर से निकल चुके हैं, 10-12 मिनट के भीतर वो एयरपोर्ट पर होंगे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद 10:30 बजे, 10:35 टू बी प्रिसाइज, वो होंगे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट में और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो उड़ेंगे और 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। साकेत कॉलेज में उन्हें लैंड करना है और वहां से वो सीधे पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी, जहां की तस्वीरें
अभी मनीष आपको दिखा रहे थे। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी से अनुमति लेने, उनकी प्रार्थना करने और पूजा करने के बाद वो सीधे रवाना होंगे भूमि पूजन स्थल के लिए। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की आइटिनरी पर निगाह रख रहे हैं। घर से निकल चुके कुमार प्रधानमंत्री? बिल्कुल दिनेश, सबसे बड़ी खबर है, अभी से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला निकला है लोक कल्याण मार्ग से 11 मूर्ति होते हुए, क्योंकि 9:30 बजे उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से निकलना है। तो यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं जाने में। और अभी अभी हमारे सामने में, क्योंकि हम लोग मनोज तिवारी के यहाँ लाइव कर रहे थे, और उसी के ठीक सामने से प्रधानमंत्री का काफिला निकला और तय समय से जो है वो एयरपोर्ट से निकलेंगे, ताकि झलक मिली क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वेशभूषा? कुछ दिखाई दिया दूर से, कोई झलक मिली? कपड़ों का रंग कुछ समझ में आया आपको? बिल्कुल भी नहीं दिनेश, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में है और काफी दूर से हमारे सामने से काफिला निकला, और क्योंकि पर्दा वगैरह लगा हुआ होता है तो उसमें प्रधानमंत्री की झलक जो कपड़ों का खास करके किस तरह से पहना है वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर दिखा है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं काफिले, और वो अभी अभी निकला है यहाँ से। आपके पास हम लौटेंगे कुमार, आप निगाह रखें और एक बार फिर से आइए राम धुन की लहरों में गोते लगाते हैं और उसके बाद आगे आपको जानकारियों की तरफ ले जाते हैं। और अभी इससे पहले कि हम आपको वहां ले चलें जहां भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम, वहां हम आपको ले चलें जहां भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है। उससे पहले देवकी जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवकी जी, आपने ये बात जो कही कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी में हैं जिसमें भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये बात मैं भी अनुभूत कर रहा हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, ये इतिहास निर्माण हो रहा है और हम इसके साक्षी हो रहे हैं। एकदम दिनेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अभी आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे तो आज मुझे मानस की एक चौपाई याद आ रही थी, धर्म धुरंधर गुण निधि राव, मतलब धर्म को अग्र करके और धर्म में निपुण ऐसे राजा अगर वाकई अपने देश की संस्कृति को जिंदा रखने वाले शासक इस देश पर प्रारंभ से ही शासन करते तो ये इतिहास शायद हमसे और आपसे पहले निर्माण हो चुका होता है जो आज आप और हम देख रहे हैं। दूसरा, मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को जिसने ये सुंदर समय लाए और खुद आगे बढ़कर राम मंदिर के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये अपने आप में भारतीय संस्कृति के लिए एक अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत चमत्कार है और इस शायद यही राम राज्य की शुरुआत है। दूसरे, आपने हनुमान जी का दर्शन करा हनुमानगढ़ी के लिए, तो मैं आप सबको यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ और हनुमान जी को आप भी प्रणाम कीजिए। आप और संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं तो मुझे भी थोड़ी सी कथावाचक हूँ क्योंकि मेरे मन में भी वो भावना आई। अतुलित बलधामम एवं शैलावदेहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, और जिनको उन्होंने खुद से भी बड़ा बताया है, राम ते अधिक राम कर दासा, और हनुमान जी को अयोध्या में युवराज का दर्जा प्राप्त है। वहां भगवान के सेवक होने के साथ साथ वो युवराज हैं, वहां के अब राजा हैं, इसीलिए उनसे अनुमति लेकर ही वहां किसी भी तरह का काम होता है। और आज रामकाज करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें पहले जाकर वहीं अनुमति लेनी है। विनोद बंसल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो योगदान है, जो भूमिका है इस पूरे कार्यक्रम के यहाँ तक पहुँचने में, इस संघर्ष के यहाँ तक पहुँचने में, उसके बारे में जानकारी हम सबको है। विनोद बंसल साहब, जय राम जी की, कैसा महसूस हो रहा है आज? जय श्री राम। दिनेश जी, आपको देख करके मैं मन प्रसन्न हो गया। और वास्तव में ये जिस तरह से आपने जो संस्कृत के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाइयाँ और जिस तरह से आपने अयोध्या के दर्शन कराए हैं, और आज ही नहीं बल्कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप करा रहे हैं, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। दूसरी बात यह कि देखिए 500 सालों के संघर्ष के बाद और 76 युद्धों के में 3 लाख से अधिक लोगों के बलिदान के बाद ये शुभ दिन देखने को मिला है। देखिए, भगवान श्री राम त्रेता युग में तो 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे, अब ये 492 साल के वनवास के बाद लौट रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी होगी, कितना बड़ा मन जो है ना बिल्कुल आह्लादित है। सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस खुशी को मना रहा है। आप दिनेश जी, मैं कहूंगा कि आज जो है सच में वो दिवाली से भी बड़ा उत्सव है।
जिस उत्सव को लेकर के वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं, हमने इस उत्सव के लिए 500 वर्ष तक हमने सदियों इंतजार किया है, लाखों बलिदान दिए हैं, तब ये दिन देखने के लिए मिला है। और कितने भाव विभल हैं बंसल साहब की वो इन भावनाओं को शब्दों में उतारने के लिए भी लग रहा है जैसे उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। अभिषेक के पास चलेंगे, उनके साथ एक विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं। ओवर टू यू अभिषेक। उस कूर्म शिला का विशेष पूजन होगा। इन सारी शिलाओं के संस्कार अपने आप ही यहाँ पर जो वैदिक कर्म चले हैं उनमें हो ही रहे हैं। उनका स्नपन विधान पूरा हुआ, उनमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हुआ, उनका पूजन भी कुछ विधान पूरा हो गया, और जो बचा हुआ विधान अल्पसा है वह श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री महोदय पूर्ण करेंगे। क्या क्या सामग्री स्वामी जी, आप कोषाध्यक्ष भी, क्या क्या सामग्री वहाँ पर डाली जाएगी जो आप लेकर के जा रहे हैं? अभी आप निकल रहे हैं भूमि पूजन के लिए, सामग्री जो नींव में डाली जाएगी यहाँ पर मुख्य रूप से कूर्मशिला के साथ साथ कांची पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने अत्यंत अनुग्रह पूर्वक एक बकुल वृक्ष का शंकु भेजा है, जिसके भीतर नवरत्न है, जिसके भीतर सप्तमृत्तिका है, सप्तधान्य है, और प्रचुर मात्रा में 350 ग्राम सुवर्ण भी है, रजत भी है, और उसका विधिवत यहाँ पर अभिषेक, पूजन और प्रतिष्ठापना की गई है। उसका पूजन होगा। यह बाद में वहाँ पर भूमि में निवेशित भी किया जाएगा, और उसके पश्चात कूर्मशिला का भी पूजन होगा। बात तो और बता दें आप। अब ये कूर्मशिला वो शिला है जिसके ठीक ऊपर भगवान रामलला का श्री विग्रह विराजमान होगा। ये जो कूर्मशिला है, जो आप कह रहे हैं, इस कूर्मशिला के ऊपर ही विग्रह विराजमान होगा। कूर्मशिला की पूजा भी होनी है, भगवान के ही ठीक नीचे। मैं अभिषेक आपके पास लौटूंगा, बहुत रोचक जानकारियां आप दे रहे हैं और स्वामी जी भी दे रहे हैं। कूर्मशिला इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि कच्छप भगवान के ऊपर ही भगवान शेषनाग हैं, और शेषनाग के फन पर ही ये धरती टिकी हुई है, इसलिए नींव में कूर्मशिला रखी जाएगी। और अब एक तरफ आप देख रहे हैं भगवान श्री राम लला को, और दूसरे तरफ मैं आपको दिखाता हूं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या कैसे सजी हुई है। रंग बिरंगी अयोध्या होली का भी एहसास दे रही है, और जिस तरीके से दियों से रोशनी की गई उसने दीपावली का भी एहसास कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले और आज भूमि पूजन के पहले शिला में पहली शिला नींव में रखे जाने के पहले आप देख रहे हैं कितनी भव्य नजर आ रही है अयोध्या, और अंदर से मंदिर कैसा नजर आएगा ये भी आपको दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम की कोदंड प्रतिमा यहाँ आपको दिखाई दे रही है, और सुमेरा के पास कुछ इस वक्त अहम है आपको बताने के लिए। सुमेरा। जी हाँ दिनेश, देखिए लगातार हम जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर कार्यशाला में भी लोगों के आने का और परिक्रमा करने का, आप जब यहाँ पहले भी आए थे तो आपने भी देखा यहाँ पर जो परिक्रमा करने का कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहता है। तो आज हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वो परिक्रमा एक बार फिर उसी तरह से चल रही है। अयोध्या में हर तरफ इस समय अगर आपको सुनाई दे सके तो हर तरफ आपको सिर्फ राम कीर्तन सुनाई दे रहा है, राम धुन सुनाई दे रही है, शंख की आवाज सुनाई दे रही है। अयोध्या में इस समय अगर कुछ भी सुनाई दे रहा है तो हर तरफ राम नाम, शंख की आवाज और जश्न और उत्साह की आवाज सुनाई दे रही है। देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। देवकीनंदन ठाकुर जी, देखिए ये जो आप कह रहे थे वाकई जो यहाँ पहुंचा है आज वो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे हर तरफ इस समय सिर्फ राम धुन, शंख की आवाज, ये शुभ घड़ी जो है उसी के बारे में लोग हर तरफ बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मन में सबके प्रसन्नता है कि ये घड़ी आ गई आखिरकार। लेकिन अब यहाँ से आगे किस नए अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए सुमेरा जी, मैं तो आज आपको बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप वहाँ मौजूद हैं, परंतु आज आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के बाद जो नव पीढ़ी इस संसार में आएगी या अभी वर्तमान में जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है जीने के लिए। एक इतना बड़ा आदर्श है कि वो सीख सकेंगे कि अगर हम कहीं किसी को मित्र बनाए जा रहे हैं तो हमारा मित्र राम जैसा होना चाहिए। अगर हम हमारे पुत्र हो तो राम जैसा होना चाहिए। अगर हमारा कोई भाई भी हो तो राम जैसा, लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है आज जो हमारी मानव जीवन में त्रुटियां आई हैं
वो इतनी बड़ी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को एक दूसरे को हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं और उसके माध्यम से हमारे सारे रिश्ते टूटते हैं। बिल्कुल। तो राम जी का जो चरित्र है वो हमें सिखाए। देवकीनंदन जी, इस पर कुछ लाइनें मुझे भी सुनानी है आपको, क्योंकि मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और जिस मन की बात कर रहे हैं, वो लोग जिनके मन में राम बसते हैं। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्हा के कपट दम्भ नहीं माया, तिन्हा के हृदय बसहु रघुराया। तो उनके हृदय में तो वास करते हैं रघुराम, जिनके मन में कोई कपट नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है। ये है भावना यहाँ की। लेकिन हमारे साथ एमएच खान साहब भी मौजूद हैं। एमएच खान साहब जी जी सुमेरा जी एमएच खान साहब, आप खुद यहाँ हमारे साथ तब यहाँ मौजूद थे बहुत लंबे समय तक जब फैसला आया था राम मंदिर को लेकर, और अब एक बड़ी आवाज देश में समर्थन की है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो बीच बीच में उठती हैं। असदुद्दीन ओवैसी, दिग्विजय सिंह जो मुहूर्त पर आवाज उठाते हैं, कुछ लोग पोशाक के रंग पर आवाज उठा देते हैं कि पोशाक का रंग हरा क्यों है भगवान राम की। तो ये जो बीच बीच में कुछ आती हैं आवाजें, ये सिर्फ अपवाद हैं या ये एक बड़ी सोच है? क्या संदेश है लोगों के लिए? सुमेरा जी, सबसे पहले तो मुझे आपसे कहना ये है कि मुझे तकलीफ है कि आपने मुझे वहाँ नहीं बुलाया। आप मुझे घर से डिबेट करा रही। अगर मैं वहाँ होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं फिर भी वो बात कोरोना काल है ना, कोरोना काल है, बहुत पाबंदियां हैं। कोरोना काल में कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे लिए, वहाँ आने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपका, आपने वहाँ से मुझे कल। जी मैं यही कह रहा हूं कि देखिए ये सब बातें अब अपवाद है, बेकार की बातें हैं। हम अब आज जो शिलान्यास होने जा रहा है उसका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला सुनाया था, और फैसला 142 के ऊपर सुनाया था। अगर ये दुनिया भर के पचड़े में पड़ते तो फैसला नहीं आता और पूरे हिंदुस्तान में फिर अफरा तफरी मची रहती। आज के दिन हमें उन 5 जजों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने फैसला दिया और जिसके फैसले के बाद ये घड़ी आई, और ये घड़ी बहुत अच्छी घड़ी आई है। इसका हम सब मुसलमान उस दिन भी स्वागत कर रहे थे, आज भी स्वागत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो या और लोग जो हो, ये सब बकवास की बातें हैं, कुछ फायदा नहीं है जी। और यही अहम बात है। देश भर में हर कोई स्वागत कर रहा है और हर तरफ जश्न और उल्लास का ही माहौल है, सबने स्वागत ही किया है। दिनेश देखिए, यही है बड़ी भावना। और एमएच खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो 5 जज हैं, दिनेश उन 5 जजों को भी याद करना चाहिए, कह रहे हैं एमएच खान साहब का। और इस समय ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए निकलते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचे और ये फौरन की तस्वीरें हैं, इसी वक्त की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास धानी कलर का ये कुर्ता पहना हुआ है और वो वहां मौजूद स्टाफ का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जाहिर है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, राम काज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। और ये एकदम अभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से, प्रधानमंत्री के विमान से वो रवाना हुए हैं लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के लिए। 10:30 बजे 10:35 का टाइम प्रस्तावित है उनके वहां पहुंचने का, और उसके बाद वो 1 घंटे बाद 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। इस वक्त ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सार्वजनिक की हैं, इस वक्त की अभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से पालम एयरपोर्ट से उनको लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट 10:30 बजे पहुंच जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने नीचे आज धोती पोशाक के तौर पर चुनी है। क्या वो धोती ही है? लेकिन इन तस्वीरों में इसका अंदाजा बहुत स्पष्ट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो धोती और कुर्ते के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री रहते हुए भगवान के दर्शन के लिए और उनके काम के लिए वहां पहुंच रहे हैं। इसके पहले अयोध्या जाने वाले प्रधानमंत्री कई रहे जो पद पर रहते हुए अयोध्या पहुंचे, लेकिन अयोध्या में यहां पहुंचकर भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होने का मौका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या यहां पहली बार पहुंच रहे हैं। इतने साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनके लिए ये पहला मौका होने वाला है, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी कई मायनों में विशेष होने वाला है और अयोध्या नगरी के लिए और इस पूरे देश के लिए तो ये बहुत विशेष अवसर है ही। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीरें। ये एक स्टिल फोटोग्राफ है, ये एक स्थायी चित्र है जो आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचकर और अपने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उस वक्त वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहां जो ग्राउंड स्टाफ मौजूद है उसका, और यहां से वो 9:30 बजे उनको टेक ऑफ कर जाना है और 10:30 बजे लगभग 1 घंटे बाद 10:35 पर वो पहुंचेंगे लखनऊ और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए तय करेंगे अयोध्या तक की दूरी। 1 घंटे में 11:35 पर वो पहुंच जाएंगे अयोध्या और वहां से सीधे श्री रामगढ़ी के लिए वो हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं भगवान श्री रामलला की तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ राम काज करने के लिए पहुंचने वाले देश के प्रधान की तस्वीरें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान श्री रामलला की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भगवान रामलला भी आज बड़े दिव्य लग रहे हैं। हमेशा ही मनोहारी छटा है, लेकिन आज तो बात कुछ और है। और आज दोपहर 12:40 पर उनके भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और नींव की पहली शिला रख दी जाएगी। और इस शिला से मुझे याद आ रहा है राम सेतु के बनने का कार्यक्रम, जहां नल और नील की अगुवाई में वानर सेना ने समुद्र को सेतु से पाट दिया था। और आज वहां पर जहां इतनी सदियों का संघर्ष हिंदुस्तान में भगवान श्री राम के भक्तों ने देखा है, वहां आज इस संघर्ष को एक खूबसूरत पड़ाव मिलने वाला है, जहां भगवान के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बाबरी मस्जिद 1992 में जब यहाँ से उसको डेमोलिश किया गया तो ये बताया जाता है कि सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं वो लेकर पहुंचे थे भगवान श्री रामलला की मूर्ति को लेकर बचाते हुए और वहां से छिपाते हुए पहुंचे थे कि उनको कहीं किसी तरीके का मूर्ति को किसी तरह का आघात ना होने पाए। और वहां से लेकर वो सत्येंद्र दास फिर आज तक लगातार भगवान श्री राम की दैनिक पूजा में वो शामिल होते रहे हैं, मुख्य पुजारी हैं वहां के। और इस वक्त आप देख रहे हैं भगवान श्री रामलला को जहां अस्थायी मंदिर में रखा गया है वहां की तस्वीरें, और दूसरी तरफ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए निकले, एयरपोर्ट पहुंचे। करीब 9:15 बजे उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग अपने आवास से दिल्ली के एयरपोर्ट के लिए रवानगी की और एयरपोर्ट पहुंचने पर 9:30 बजे उनका जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक उनको टेक ऑफ कर जाना है लखनऊ के लिए। और वहां पहुंचकर लखनऊ से फिर हम जैसा आपको बता रहे हैं 11:30 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद सीधे श्री राम भगवान के भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद वो पहुंचेंगे भूमि पूजन जहां होने वाला है वहां वृक्षारोपण भी होना है, लोगों को संबोधन भी करना है उनका, और फिर उसके बाद कूर्मशिला की पूजा और शिला का रखा जाना भी प्रस्तावित है। 32 मिनट का वो विशेष मुहूर्त है जिसमें उनको वो विशेष अर्चना और पूजा करनी है। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं, देवकी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पवन जी जुड़े हुए हैं। पवन जी का रुख मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा। पवन जी, आप बता रहे थे कि मुहूर्त किस मायने में खास है। अभिजीत मुहूर्त हर दिन कहा जाता है कि आता है, और आज जब ये अभिजीत मुहूर्त आएगा तो 32 सेकंड उसके मायने आप समझा रहे थे। और मुझे बताया जा रहा है कि पवन जी के साथ मेरा अभी संपर्क नहीं है। विनोद बंसल साहब और देवकी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देवकी नंदन जी, जिनके मुखार बिंद से न जाने कितनी बार भगवान के चरित्र कथन के आनंद में आपने गोते लगाए हैं। और एक बार फिर से मैं उनके पास चलता हूं। आज सबसे पहले इतने सारे जो आपने शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, देवकी जी, पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है जो बार बार आपके दिमाग से घूम कर जा रही हो? सिर्फ एक बात, मैं धन्य हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया। जो 500 वर्ष की पीढ़ी में लोग नहीं देख पाए, 500 वर्ष में जो पीढ़ियां आई वो चली गई, लेकिन हम और आप जो दिनेश जी देख रहे हैं आज, आपका कुर्ता पजामा में देखकर आपको मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज कोई टीवी एंकर इस ड्रेस में ऑलमोस्ट दीपावली वाले दिन दिखता है, लेकिन आज आपको यहाँ देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अभी आपने एक चौपाई बोली थी, आपने कहा था राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। उससे आगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी अयोध्या जा रहे हैं तो एक पंक्ति मैं भी कहूंगा कि राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान।
ये बल बुद्धि में निधान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और राम जी के सारे कार्य ये सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। अभी सुमेरा जी कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बातें उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरे पास आंसर है। उनसे सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, राम राज्याभिषेक जब होने वाला था तब कैकेयी ने और मंत्रा ने बाधा डाली थी, लेकिन आज तक उस बाधा का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ। देवकी जी, और आप जो कह रहे हैं उसी के तारतम्य में मेरा कुछ कहने का मन हो रहा है, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। जरा मैं यहाँ पर इस बात का क्षेपक लगा दूं कि आप जो कह रहे हैं कि राम काज तुम करिया हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, ये जो आप प्रसंग बता रहे हैं, मुझे तो ये याद आ रहा है कि अब प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गरल सुधा, अब यहाँ जितने लोग विरोध करने वाले हैं वो भी मुझको लगता है, अब जैसे वो तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं, धीरे धीरे खुद को उसी पंक्ति में लाकर खड़ा कर रहे हैं। मुझको लगता है वक्त की बात है कि सब एक साथ होंगे। दिनेश जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे कैकेयी मंत्रा की लाइन में नहीं खड़ा होना है, मुझे पूरी अयोध्या की लाइन में खड़ा होना है। जिन लोगों को भी प्रश्न करना है वो आज के बाद कर सकते थे, लेकिन आज उन्होंने जब ये प्रश्न किया तो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं है। मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र पधार रहे हैं और आप सब भारतवासी चाहे किसी भी समुदाय के हैं, आज दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि राम के बिना कोई भी कार्य संसार में संभव नहीं है। भगवान राम के बिना कोई कार्य संसार में संभव और सुलभ नहीं है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 44 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क,